गाइस, मैंने आपको बेजल की इंट्रोडक्शन लास्ट वीडियो में दे दी थी। अब कंटिन्यू करेंगे बेजल 1, 2 एंड 3। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि जो CRAR है या फिर CAR है, दैट इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, तो उसका फॉर्मूला है टोटल कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेड एसेट्स इनटू 100। ठीक है, अब बेजल 1, 2, 3 क्या कहते हैं उसको हम डिटेल में जानेंगे। तो जो बेजल 1 था वो इंट्रोड्यूस हुआ था 1988 में, बट इंडिया में अप्लाई किया गया था 1993 में। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा था कि जो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला में जो CAR है दैट इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, वो होनी चाहिए 4% to 8% के बीच में। मतलब जितने भी बैंक का टोटल कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेड एसेट्स इनटू 100 जैसे फॉर्मूला है, तो उन्होंने डिफाइन कर दिया कि जो CAR है वो 4 to 8% के बीच में होनी चाहिए। RWA बैंक्स का डिफाइंड होता है, इंटू 100 हमें पता ही है, तो इससे बैंक की टोटल कैपिटल निकल जाती है इस फॉर्मूला से। तो उन्होंने डिफाइन कर दिया था बेजल 1 में कि जो CAR है वो 4% to 8% होनी चाहिए। बट बेजल 2 में ये कुछ नए चेंजेस लेके आए। बैंक वाले क्या करते थे, अपनी जो कैपिटल थी ना वो बढ़ाने के तरीके क्या करते थे, वो अपनी, मैंने जैसे आपको बताया था, दो तरह की कैपिटल होती है, टायर 1 कैपिटल एंड टायर 2 कैपिटल। टायर 1 कैपिटल बैंक की खुद की कैपिटल होती है, और जो टायर 2 कैपिटल होती है वो दूसरों से उधार ली हुई कैपिटल होती है। तो बैंक्स क्या कर रहे थे, इसमें क्या था, CAR मेंटेन करने के लिए आपको टोटल कैपिटल आपकी बढ़ानी पड़ती थी। तो जो बैंक थे वो टायर 1 कैपिटल नहीं बढ़ाते थे, टायर 2 कैपिटल बढ़ाई जाते थे, इसलिए उतना रिस्क कवर नहीं हो पाता था। इसलिए जब बेजल 2 आया, जो इंट्रोड्यूस हुआ 1999 में और इंडिया में अप्लाई हुआ 2009 में, तो इन्होंने डिफाइन कर दिया कि बेजल 2 में जो कि पुरानी CAR थी, जो कि 4% to 8% के बीच में होनी चाहिए थी, तो बेजल 2 के अकॉर्डिंग जो CAR है उसको बढ़ा के कर दिया गया कि वो 8% से लेके 12% के बीच में होनी चाहिए। जो हमारा इंडिया है वो फॉलो कर रहा था 9% उस टाइम पे। ठीक है, तो इन्होंने इसमें ये भी डिफाइन कर दिया, एक तो इन्होंने जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इसको बढ़ा दिया। ठीक है, और उसके अलावा इन्होंने क्या किया, CAR को भी डिफाइन कर दिया कि टायर 1 कैपिटल में और टायर 2 कैपिटल में, कि इसमें आपको कोशिश करनी है कि आप अपनी टायर 1 मतलब खुद की बैंक की जो कैपिटल है उसको बढ़ाओ और टायर 2 कैपिटल को कम करो। ठीक है, इन्होंने ये भी कह दिया कि इस चीज़ को भी आपको ट्राई करना है। उसके अलावा इन्होंने 3 पिलर्स इंट्रोड्यूस कर दिए। ठीक है, जो बेजल 3 में भी आगे कंटिन्यूड है। वो 3 पिलर्स कौन कौन से थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से नोट कर लेना। 3 पिलर्स है, एक तो MCR दैट इज मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। उन्होंने ये मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट बता दी कि इसमें से भी आपको ट्राई करना है कि टायर 1 टायर 2 में कितना कितना होना चाहिए। उसके अलावा उन्होंने एक सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस रखा कि वो रेगुलर टाइम पे सुपरवाइज करते रहेंगे कि बैंक्स इसको फॉलो कर रहे हैं और नहीं कर रहे। और थर्ड उन्होंने पिलर रखा मार्केट डिसिप्लिन। ठीक है, ये 3 पिलर्स थे जो बेजल 2 में इंट्रोड्यूस हुए, और ये तीनों पिलर फॉलो भी किए गए बेजल 3 में। अब बेजल 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से नोट कर लेना। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है कि जो बेजल 3 है वो पहले जस्ट पार्शियली इंप्लीमेंटेड था, अब ये फुली इंप्लीमेंट हो गया है। जो बेजल 3 है वो इंट्रोड्यूस हुआ था 2010 में। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या कहा, लास्ट टाइम इंडिया का 9% इन्होंने रखा था ना CAR, इसमें इन्होंने कहा कि इंडिया को मतलब बाकी कंट्रीज को 2.5% एज CCB भी रखना है। CCB क्या है, कैपिटल कंजर्वेशन बफर, मतलब वो 9% तो मेंटेन करना ही करना है, उसके अलावा 2.5% एडिशनल मेंटेन करना है। तो टोटल CAR अब कितनी मेंटेन करनी है, 11.5%। अर्लियर ये इंडिया में पार्शियली अप्लाइड था, अब ये फुली इंप्लीमेंट हो गया है। कब हुआ है, 21 अक्टूबर को। ठीक है, तो इन्होंने इसमें एक तो एडिशनल 3 पिलर्स तो वही कंटिन्यू चल रहे हैं बेजल 2 वाले, उसके अलावा इन्होंने कह दिया कि कैपिटल कंजर्वेशन बफर रखनी है 2.5% की। ठीक है, अर्लियर मतलब इंडिया ने इसको फेजेस में अपनाया था, 0.625, 0.625, 0.625, 0.625, ऐसे 4 फेजेस में अपनाया था। तो पहले ये पेंडिंग था, जो लास्ट वाला फेज था काफ़ी टाइम तक पेंडिंग रहा, इसकी डेट्स एक्सटेंड होती गई, पर 1 अक्टूबर 2021 को ये फुली इम्प्लीमेंट हो गया। इंडिया अब कितना मेंटेन कर रहा है, 11.5%। इंडिया के जितने भी बैंक्स हैं वो मेंटेन कर रहे हैं 11.5%। अब एक और चीज़ बता रही हूँ आपको, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स क्या हैं। देखो, इंडिया हमारी इकोनॉमी में कुछ ऐसे बैंक्स होते हैं जो डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स होते हैं, मतलब वो इतने टू बिग टू फेल होते हैं, मतलब अगर वो फेल हो गए तो हमारी इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा, तो उनको बोलते हैं डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। इनका कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब 2% या मोर देन 2% होता है हमारी GDP में। तो इसके लिए जो डोमेस्टिकल सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं, इनके लिए और एडिशनल कंडीशंस रखी गई हैं, इन्हें और एडिशनल बफर मेंटेन करना होता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि वो एडिशनल बफर और कितना मेंटेन करना होता है। देखो, जो डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं फिलहाल के लिए हमारी इकोनॉमी में 3 हैं, कौन कौन से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI और HDFC। ठीक है, और इसको जो डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं इनको 5 बकेट्स में डिवाइड कर दिया है कि 1, 2, 3, 4, 5। 1 में इनको एडिशनल कितना मेंटेन करना है, 0.25, उसके बाद सेकंड बकेट में 0.24 और थर्ड में 0.6, 4 में 0.8 और फिफ्थ में 1%।
अब जितनी जितनी बकेट आपकी बढ़ती जाएगी उतना आपको एडिशनल मेंटेन करना पड़ता होगा। अभी सभी कितना मेंटेन कर रहे हैं 11.5%, बट जो DSIBs एंड दैट इज डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं उन्हें एडिशनली ये परसेंटेज की जिस भी बकेट में वो फॉल करेंगे उतना एडिशनली मेंटेन करना पड़ता होगा। ठीक है, अब जैसे ICICI और HDFC बैंक है, ये फर्स्ट वाली बकेट में है, तो इनका कितना एडिशनल मेंटेन करना है 0.2%। तो 0.5 तो ऑलरेडी कर 11.5 तो ऑलरेडी कर रहे थे, 11.5 में 0.2 ऐड कर दो तो 11.7% इन्हें मेंटेन करके चलना पड़ता है ICICI बैंक को और HDFC बैंक को। और ऑन द अदर हैंड जो SBI है वो थर्ड कैटेगरी में है, जिसमें इनको एडिशनल करना पड़ता है 0.6%। तो 11.5% ऑलरेडी मेंटेन कर रहे थे, 11.5 में ऐड हो जाएगा 0.6%, तो वो कितना हो जाएगा नियर अबाउट 12.1% बन जाएगा। तो इसको कितना मेंटेन करना पड़ता है SBI को, CAR 12.1%। ठीक है, और अब जो ये बेसल नॉर्म्स हैं ये उनके लिए भी कंपल्सरी है, जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नहीं है उनके लिए भी कंपल्सरी है बेसल नॉर्म्स को फॉलो करना। पहले ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस 4 होते थे, अब NABFID भी इसके साथ इंट्रोड्यूस हो गया है, जिसके साथ हमारे ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए हैं 5। अभी एक और क्लास बची है लास्ट बेसल नॉर्म की, उसके बाद हमारे बेसल नॉर्म खत्म हो जाएंगे और उसी क्लास में हम कर लेंगे PCA, दैट इज प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। ओके, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर।